हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज आकाश ठाकुर। आज हम आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे आपके संविधान में संशोधन की। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। तो संविधान में आज आप देखते हैं कि भारत के संविधान को लागू हुए लगभग आपके 72 ईयर्स हो गए हैं। तो इन 72 ईयर्स में हमने देखा कि समय में काफी परिवर्तन आया है, बदलाव आया है। तो भारतीय संविधान में समय के साथ परिवर्तन करने की प्रक्रिया को रखा गया है, क्योंकि भारतीय संविधान कठोर और लचीले दोनों का समन्वय है। दोनों ही संविधान है हमारे देश में, कठोर भी है, लचीला भी है। तो भारतीय संविधान में हम परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि समय के अनुसार परिवर्तन आवश्यक है किसी भी देश में और किसी भी देश के संविधान में। ठीक है दोस्तों, तो आज हम वही चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान में आप परिवर्तन किस प्रकार कर सकते हैं और वो कौन सी प्रक्रिया है, कौन सा आर्टिकल है जिसके द्वारा हम संविधान में क्या कर सकते हैं, आपके परिवर्तन देख सकते हैं। तो चर्चा करते हैं। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया देखिए, आपके देश में पहले मैं चर्चा कर लेता हूं कि संशोधन का मतलब क्या होता है। संशोधन को हम बोलते हैं परिवर्तन, किसी भी कानून में परिवर्तन करना। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, उसके द्वारा आपको समझ आता हूं। देखिए, पहले हमारे देश में मतदान की जो आयु थी वो आपकी 21 वर्ष थी, लेकिन आज वर्तमान में इसी मतदान की आयु कितनी है आपकी, 18 वर्ष। तो पहले कानून क्या था, आपके 21 वर्ष का, अब कानून क्या है आपका, 18 वर्ष का। तो इस कानून में परिवर्तन हुआ और इसी परिवर्तन को हमने क्या कहा, इसी परिवर्तन को हमने संशोधन का नाम दे दिया। तो आई होप सो सबसे पहले आपको समझ आया होगा कि संशोधन क्या है। तो संशोधन क्या है, किसी भी अगर हम कानून में परिवर्तन करते हैं या संविधान का जो मूल संविधान था, अगर हम किसी मूल संविधान में परिवर्तन करते हैं तो उसी परिवर्तन की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, संशोधन बोलते हैं। तो भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए आपके आर्टिकल अनुच्छेद 368 को लिया गया है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं। देखिए, आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग आप संविधान में 3 तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं। सबसे पहला परिवर्तन संसद के साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा संसद के विशेष बहुमत द्वारा, देन लास्ट एंड फाइनल संसद के विशेष बहुमत प्लस राज्यों के अनुमोदन के द्वारा, जो हमारे राज्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसमें चर्चा करेंगे कि संसद का विशेष बहुमत क्या होता है, संसद का साधारण बहुमत क्या होता है। हमने संसद पार्लियामेंट के ऊपर भी वीडियो बना रखी है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चर्चा करते हैं सबसे पहले साधारण बहुमत की। ठीक है ना, जैसा कि आपको पता होगा हमारे जो पार्लियामेंट है उसके 2 भाग है, पहला लोकसभा, देन दूसरा राज्यसभा। लोकसभा में सभी को पता है 545 सदस्य हैं। तो आपके साधारण बहुमत का क्या मतलब होता है, सबसे पहले एक चीज और चर्चा करेंगे दोस्तों कि जब भी आप कभी संशोधन करने के लिए प्रस्ताव लाते हैं, संविधान में बिल लाते हैं, तो याद रखिएगा कम से कम 50% सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है, तभी आप किसी बिल को प्रस्तुत कर सकते हैं या उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं। ठीक है, जब आपके मतदान हो रहे होंगे उस समय आपको क्या जानकारी चाहिए, उस समय कम से कम 50% सदस्य वहां पर संसद में उपस्थित हो, 50% से एक ज्यादा, तभी आप क्या कर सकते हो, संशोधन के बारे में चर्चा कर सकते हो या उन पे मतदान कर सकते हो। तो साधारण बहुमत क्या होता है दोस्तों, साधारण बहुमत का मतलब होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए जैसे राज्यसभा की चर्चा करूं तो राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, 250, 250 सदस्य हैं। इन 250 सदस्यों का साधारण बहुमत क्या होगा दोस्तों, याद रखेंगे मैंने कहा 250 सदस्य। तो इन 250 सदस्यों का आधे से एक ज्यादा मतलब 125 प्लस 1, 126, ये क्या है दोस्तों, ये आपका साधारण बहुमत की संख्या हो गई। तो याद रखेंगे साधारण बहुमत क्या होता है, साधारण बहुमत का मतलब होता है आपके संसद में उपस्थित सदस्यों की संख्या का आधे से एक अधिक होना, वो आपके साधारण बहुमत कहलाता है।
ठीक है। अब इस साधारण बहुमत के द्वारा आप किस किस में परिवर्तन करते हैं उसकी भी चर्चा करते हैं। तो साधारण बहुमत के द्वारा कुछ विषय लिखे हैं मैंने, जैसे नए राज्यों का गठन। अगर आप चाहते हैं नए राज्यों का गठन करना, जैसे आपको पता होगा तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कटकर बना था, तो वो साधारण बहुमत के द्वारा। राज्यों के नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो साधारण बहुमत के द्वारा कर सकते हैं। संसद के सदस्यों का वेतन और भत्ते, ये विषय भी आपके साधारण बहुमत में शामिल किया गया है। देन नागरिकता की प्राप्ति और उनकी समाप्ति, यदि किसी व्यक्ति को नागरिकता देनी है या उसकी समाप्ति करनी है, इस विषय में कोई चर्चा करनी है या कोई बदलाव करना है, जैसे बदलाव हुआ भी है सीए के द्वारा आपके, तो ये भी आप परिवर्तन किसके द्वारा देख सकते हो, संसद के साधारण बहुमत के द्वारा। तो आई होप सो आपको समझ आया होगा कि संसद के साधारण बहुमत के द्वारा हम किन किन विषयों में परिवर्तन कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट विषय लिए मैंने जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। सेकंड चर्चा करते हैं संसद के विशेष बहुमत। दोस्तों, संसद के विशेष बहुमत को आप संसद के 2/3 बहुमत भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो संसद के विशेष बहुमत को हम संसद के 2/3 बहुमत भी बोल सकते हैं। जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया कि संविधान में परिवर्तन करने के लिए आपके संशोधन की प्रक्रिया को रखा गया है, जो आर्टिकल 368 के द्वारा हम करते हैं परिवर्तन। और इसी में मैंने एक चर्चा की कि आप संसद में परिवर्तन करने के लिए जब कोई बिल प्रस्तुत करते हैं, आप संविधान में परिवर्तन करने के लिए जब आप कोई बिल प्रस्तुत करते हैं संसद में, तो वहां पर 50% से एक अधिक सदस्य उपस्थित होने चाहिए। तो संसद के विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3 बहुमत प्राप्त होना। ठीक है दोस्तों, इसमें किस विषय में आप परिवर्तन देख सकते हैं, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आप परिवर्तन देख सकते हैं। और साधारण कानून जो होते हैं उनमें भी आप संसद के विशेष बहुमत द्वारा परिवर्तन देख सकते हैं। तो एक विषय और ऐड कर देते हैं आपके साधारण कानून। ठीक है दोस्तों, फिर चर्चा करते हैं संसद के विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति। इसमें कौन कौन से विषय शामिल होते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, यदि इसमें कोई परिवर्तन करना है तो परिवर्तन करने के लिए आप आर्टिकल 368 का यूज तो करेंगे ही, लेकिन दोस्तों उसमें क्या है, आपका कौन सी प्रक्रिया रखेंगे, संसद के विशेष बहुमत प्लस राज्यों के स्वीकृति के द्वारा। दूसरा क्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट में अगर कोई इनके विषय में अगर आप कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, जैसे इनके जज की जो जस्टिस होते हैं इनकी एज में परिवर्तन करना चाहते हैं, इनका क्या नाम है निर्वाचन की प्रक्रिया में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो वो भी इसके द्वारा किया जा सकता है। फिर तीसरा मैंने लिया है इंपॉर्टेंट, आपकी 7वीं अनुसूची जो है हमारी, उसमें अगर आप परिवर्तन देखते हैं किसी भी प्रकार का, तो वो भी परिवर्तन किसके द्वारा हो सकता है, संसद के विशेष बहुमत और राज्यों के स्वीकृति के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो आपको समझ आया होगा कि संशोधन करने के लिए आर्टिकल 368 का यूज के साथ साथ उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आपके साधारण बहुमत, आपके उसके बाद संसद के विशेष बहुमत, देन संसद के विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति। ठीक है, आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट संशोधन के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसमें हम बताएंगे कि कौन कौन से संशोधन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका पहला संशोधन कब हुआ, आपका अंतिम संशोधन कौन सा हुआ है, या कितने संशोधन अब तक पेश किए जा चुके हैं। इन सब विषयों के बारे में आगे चर्चा करेंगे, तो दोस्तों बने रहिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट संशोधन की जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नोटबुक लेके जरूर बैठेगा ताकि आप इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट डाउन कर सकें। ठीक है, तो भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन किया गया वो संविधान लागू होने के पहले वर्ष में ही हो गया, पहले वर्ष के बाद ही। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये परिवर्तन किया गया संविधान में। तो पहला संशोधन कब किया गया दोस्तों, 1951 में। ठीक है, अब हम कुछ संशोधन लेंगे, उनके ईयर बताएंगे और आपको बताएंगे कि उनमें कौन कौन से विषय परिवर्तित किए गए। तो सबसे पहला जो है वो है 10वां संशोधन जो 1960 में किया गया था। इसके अंतर्गत दादर नागर हवेली जो आपका एक केंद्र शासित क्षेत्र है उसको दर्जा दिया गया और उसे भारत में आपके शामिल किया गया। ठीक है,
देन 15वां संशोधन मोस्ट इंपोर्टेंट 1963 में किया गया ये, और इस संविधान संशोधन के द्वारा हाई कोर्ट के जस्टिस की आपकी एज को बढ़ाकर, एज लिमिट बढ़ाकर आपके 60 से 62 कर दी गई आपके एज लिमिट। ठीक है दोस्तों, जो आपके रिटायरमेंट की। 44वां संशोधन, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। 44वां संशोधन 1978 में किया गया, और इस संविधान संशोधन के द्वारा जो 42वें संशोधन में, याद रखेंगे, जो 42वें संशोधन अभी चर्चा करेंगे, जो 42वें संशोधन में आपके लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था, बढ़ाकर 5 से। 44वें संशोधन के द्वारा दोबारा उसे 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, 42वां संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, छोटे संविधान के नाम से जाना जाता है, ये बहुत ही विवादित संशोधन भी रहा है आपका। ये 1976 में किया गया। इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द जैसे धर्मनिरपेक्ष समाजवाद, इस शब्द को आपके किसमें जोड़ा गया दोस्तों? आपकी प्रस्तावना में जोड़ा गया, जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद 52वां संशोधन, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, इंपॉर्टेंट संशोधन ही लिखे हैं, क्योंकि अब तक आपके संविधान में 104 संशोधन हो चुके हैं, पेश 122 किए जा चुके हैं, तो सारे हम याद नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम के नजरिए से जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीटेड हुए हैं, उनकी ही चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, 52वां संशोधन 1985 दल बदल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, दल बदल से संबंधित संशोधन है, जो भारतीय राजनीति में हम देखते हैं कि दल बदल की प्रक्रिया को काफी बार देखते हैं, तो उस पर रोक लगाने के लिए संशोधन किया गया था। 61वां संशोधन 1989, आपकी जो मतदान की आयु थी, आयु पहले कितनी थी मैंने अभी आपको बताई, 21 वर्ष थी, तो 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष। तो ये जो आयु घटाकर 21 से 18 वर्ष की गई थी, ये 1989 में आपके 61 अमेंडमेंट के द्वारा, संशोधन के द्वारा आपके ये की गई थी। ठीक है, फिर आपका 73वां संशोधन और 74वां संशोधन। दोस्तों, ये दो संशोधन आपके कई बार रिपीट हुए हैं। देखिए, इन संशोधन को आप लिख लीजिएगा तरीके से, क्योंकि कई बार ये संशोधन रिपीट हुए हैं कि पंचायती राज व्यवस्था और आपके लोकल गवर्नमेंट जो है, पंचायती राज व्यवस्था और नगर निगम, नगर पालिकाएं, ये किस संविधान संशोधन द्वारा इसमें क्या प्रक्रिया की गई? महिलाओं को कुछ % सीटें आरक्षित कर दी गई थी इस संशोधन में। तो 1992 में 73 संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था में परिवर्तन किया गया, और 1993 में 74 अमेंडमेंट के द्वारा आपके जो शहरी क्षेत्र है उसमें नगर निगम में परिवर्तन किया गया। ठीक है, इसके बाद 2-3 संशोधन और हैं आपके। 86 संशोधन, जिसमें 2002 में किया गया था। इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। प्राथमिक शिक्षा जो फर्स्ट टू 8 है, उसको बिल्कुल फ्री गवर्नमेंट द्वारा किया गया, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त हो सके। 101वां संशोधन, जो आपको पता होना चाहिए, तो पता भी होगा सबको, जीएसटी से संबंधित है। और 103 संशोधन, ये आपका 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस, जो आपके जनरल कैटेगरी थे, उनको आपके दिया गया था ये। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो आपको समझ आया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट संशोधन के बारे में हमने चर्चा की, कुछ संशोधन की प्रक्रिया के बारे में चर्चा की कि प्रक्रिया संशोधन कैसे हो सकता है, परिवर्तन कैसे हो सकता है। इस वीडियो में आपको बताया हमने ये सारी चीजें, तो आई होप सो आपको ये समझ आई होगी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और उन्हें भी इस जानकारी के बारे में जानकर खुशी मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो आगे अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच।